सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और आज हम फिर हाजिर हो गए एक नए बेहद खास मेहमान के साथ जो हमारे साथ आज मुंबई से जुड़ी है। नायला मसूद जी, जो कि एक एक्टिविस्ट है, एक्टर है, एक फैशन डिजाइनर है। नायला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक्स थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत खुशी है आप लोग के साथ आने में इस प्लेटफॉर्म पे। इट्स एन ऑनर। में। शुक्रिया। तो मैं एक बहुत खूबसूरत सा एक शेर है मजाज साहब का, उसके साथ बातों का सिलसिला शुरू करूंगी। चुनौती से भरा हुआ शेर है वैसे ये। तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर, तुम की बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर। कुछ तो ये कुछ को ये दावा है कि हर महफिल पे छा सकता हूँ मैं। कुछ को ये दावा है कि हर महफिल पे छा सकता हूँ मैं। तो बहुत आज की खूबसूरत, हम बहुत अपनी ही प्यारे। हाँ। बातों जी, आज हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, एक खूबसूरत सी कहानी जानेंगे आज। गोरखपुर शहर और उसकी गलियों में बसी कुछ यादों के बारे में बताइए। एक्चुअली शहर गोरखपुर हम थोड़े मतलब बिल्कुल बचपन मेरा गोरखपुर में नहीं गुजरा। हम पैदा बड़े हुए हैं कानपुर में। वहां पर स्कूलिंग हुई है, मेरी मेन स्कूलिंग कानपुर में हुई है, मेथोडिस्ट हाई स्कूल में। फिर 9th स्टैंडर्ड से हम लोग गोरखपुर शिफ्ट हुए। हमारे पेरेंट्स का होम टाउन था एक्चुअली। तो वापस हम लोग गोरखपुर आए। तब वहाँ हमने 1.5 साल पढ़ाई की। और बहुत ही प्यारा सा एक स्कूल था, रेलवे रेलवे हाई स्कूल। वहां पर बहुत प्यारे दोस्त बने जो आज तक हमारे दोस्त हैं। हम लोग वी कॉल आवरसेल्व्स गैंग्स ऑफ गोरखपुर। तो गोरखपुर की गलियों में जहां तक है, हम लोग हमें गोरखपुर की यादें ऐसे हैं कि गोरखपुर में हम लोग एक तो उस उम्र में हमेशा chaperone होता था, कभी आप अकेले नहीं जा सकते थे। तो जब कभी अकेले जाने का मौका मिलता था तो बहुत मजा आता था, क्योंकि रिक्शे पे बैठे और फिल्म देखने गए। वो बहुत बड़ा इवेंट होता था, एक फिल्म देखना बहुत बड़ा इवेंट होता था। तो जी जी। गोरखपुर की गलियों के थ्रू जाके, वहां पुराने सिनेमा हॉल्स होते थे जहां पर हम बैठ के आप मूंगफली भी खाइए और पिक्चर भी देखिए और गंदगी भी फैलाइए छिलकों से। तो जी जी जी। ये बहुत ही टिपिकल एक छोटे शहर का होता था, खास तौर से सर्दियों के मौसम में, कि शॉल में जी आपने सब छिलके जमा किए और जब उठे तो सब छिलके नीचे गिर गए बिखरे हुए। तो मूवी हॉल्स भी वैसे ही होते थे। हमारी कुछ कुछ यादें ऐसी है कि हम लोग जब स्कूल जाते थे, स्कूल जो था वो हमारा सीनियर स्कूल जो था वो मॉर्निंग स्कूल होता था। तो सर्दियों में अंधेरा होता था, हम लोग को 6 बजे निकलना होता। तो हम साइकिल से जाते थे। तो हमारे साथ नेचुरली हमारे एक एस्कॉर्ट, हमारे एक समसुन दादा करके थे जो हमारे वहाँ काम करते थे, वो हमारे साथ साथ चलते थे। और रास्ते में हमें हमारे क्लास के लड़के मिलते थे। तो हम लोग रेस करते थे। अब उस अंधेरे में रोड्स खाली मिलती थी तो हम लोग जी। उन गलियों में रेसिंग करते थे, और पीछे से वो चिल्लाते रहते थे, डांटते रहते थे कि रुको रुको, तुम लोग आगे जा रहे हो, हम शिकायत करेंगे तुम्हारी, ये वो। लेकिन मजा आता था। वो दिन भी बहुत ही अलग थे, बहुत फर्क आज के जमाने से। तो दोस्तों के साथ बहुत वक्त गुजरा। और अभी तक, जैसे मैंने बताया, अभी तक वो हैं हमारे दोस्त गोरखपुर के। बहुत। आपने अभी पिक्चर हॉल की बात करी और जाहिर सी बात है आप फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए काम करती हैं, तो मैं एक बहुत खूबसूरत सी याद शेयर करूंगी। मैं छोटे शहर से हूँ, बरेली से हूँ। और फेस्टिव सीजन भी है, एक होली है। तो अक्सर ऐसा होता था कि दिवाली पे और ईद पे बड़ी फिल्में रिलीज होती थी। तो हम्म। इतना एक जश्न का माहौल होता था कि नए कपड़े पहनने हैं और साहब अगले दिन जरूर फिल्म देखने के लिए जाना है। वो खुशी पूछे नहीं, मतलब बयान नहीं हाँ, हो वो सकती वो खुशी क्या हुआ मतलब करती थी। प्लानिंग होती थी उसकी, इवेंट होता था, प्लान जी जी होता था, मतलब इट्स अ जी। बिग थिंग। हम्म। बहुत बहुत बड़ी चीज होती थी और बहुत ही अलग रौनक, और वो शहर सजे हुए, इवन पिक्चर हॉल भी सजे हुए होते थे होली और दिवाली जब पिक्चर होती हॉल थी। सजे हुए ईद होते थे होती और थी। उनका जी जी उनको बिल्कुल। हाँ, उनको एडवर्टाइज करते थे, रिक्शे पे जाते थे, पोस्टर्स लगे हुए जी जी होते थे जी और बिल्कुल अनाउंस करते हुए बिल्कुल। कि इस पिक्चर हॉल में ये फिल्म लगी है। तो वो जमाना कुछ और बहुत था। बहुत खूबसूरत जमाना था। मुझे लगता है आज भी छोटे शहरों में चलन आ गया है मल्टी स्क्रीन का, लेकिन जो सिंगल स्क्रीन की बात है वो अलग ही हुआ करती थी। हाँ, अलग वो ही अलग है रौनक थी। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने फैशन डिजाइनिंग को करियर के तौर पर कब, कैसे और क्यों चुना? हमारे ख्याल से जब हमारे लाइफ में फैशन आया, हमें पता भी नहीं था कि इस तरह के कोई करियर भी होता है।
हमें कपड़ों का शौक था, और उस जमाने में हम लोग इतना अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे कि आज ये फैशन में है तो ये ले लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। तो हम अपने एग्जिस्टिंग कपड़ों को कुछ ना कुछ ऑल्टर करते थे, कभी इधर डार्ट्स डाल दिए, कभी इधर काट दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये सब का शौक था हमें कॉलेज डेज से। फिर जब हम दिल्ली पहुंचे हैं, तो दिल्ली में हमारी एक दोस्त थी जो एक एक्सपोर्ट हाउस में काम कर रही थी। तो हमने तो सुनी नहीं था ये एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है। तो हमने कहा चलो एक दिन चलते हैं तुम्हारे साथ ऑफिस। ऑफिस गए तो बिल्कुल दोनों तरफ बड़े बड़े रैक्स, उसमें कपड़े टंगे, और इधर बोर्ड पे कुछ है, उधर स्केचेस हैं। तो हम बहुत फैसिनेट हुए, हमने कहा भाई हमें भी इधर ही काम करना है। तो फिर वो आई वॉज लकी कि देयर वाज एन एक्सपोर्ट हाउस, वो दे वर ओपन टू अ फ्रेशर। तो हमें उधर काम मिला। हमने 5 साल 6 साल तक हम एक्सपोर्ट हाउसेस में काम किए, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोर्ट हाउसेस, बाइंग हाउस। एंड देन इन 1987 वो निफ्ट जब शुरू हुआ है, तो आई वाज द सेकेंड बैच। निफ्ट शुरू हुआ है, जो ऑलरेडी जो जिनका एक्सपीरियंस था गारमेंट्स में, फैब्रिक्स में फॉर एटलीस्ट मिनिमम जी। 4 to 5 years, उनके लिए खुला था। हम्म। बिकॉज they had about 4 semesters squeezed into 3 months, four ओके। months तो इसलिए उनको उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए थे, जिसको अच्छा। टेक्सचर्स और फैब्रिक्स और ये सब के डिटेल्स ऑलरेडी पता हो। तो फिर निफ्ट जी। ज्वाइन किया। जी। निफ्ट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज हमारे जमाने में क्योंकि नया नया खुला था, हमारी हर चीज, एवरी इक्विपमेंट, इवन द पिन्स वर फ्रॉम द यूएस। और हमारी प्रोफेसर जो थे वो एफआईटी के थे, एफआईटी न्यूयॉर्क के। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वहां से फिर हमारी शादी हो गई इमीडिएट। इनफैक्ट इन द मिडिल ऑफ निफ्ट मेरी शादी हुई। तो मैं इससे शादी पहले हुई आपसे हमारी। सवाल पूछना चाहूंगी, नायला, हाँ। मैं इससे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि आपके मुताबिक सबसे खूबसूरत पहलू क्या है एक फैशन डिजाइनर होने का? अ, हमारे ख्याल से हर इंसान खूबसूरत होता है। हर इंसान में खूबसूरती होती है। अगर उस खूबसूरती को हम किसी तरह से एनहांस कर सकें, और जब हमने कुछ पहनाया, कुछ स्टाइल किया, और जब वो मिरर के सामने आए, वो खुश हुए अपने आप को देख के, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्लेजर कि जिसको आप तैयार कर रहे हैं, जिसको आप पहना रहे हैं, वो अपने आप से खुश है अपने आप को देख के। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट मेड मी हैप्पी अबाउट डिजाइनिंग। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप किसी को अपनी आंखों से आप एक विजुलाइज करते दूसरे इंसान को, और वो उस विजन को देख के अपने आप को बेहद खूबसूरत महसूस करे। आप अपनी शादी के बारे में कुछ बता रही थी हाँ, कि हम ये आप बता रहे फैशन थे कि डिजाइनर बने। निफ्ट में थे, उसके बीच में मेरी शादी हुई। तो वहां पर निफ्ट में छुट्टी नहीं मिलती थी। तो बहुत स्पेशल परमिशन लेके संडे को हमारी दिल्ली में शादी हुई। फिर हम भोपाल के लिए निकले, रुखसती हुई हमारी संडे नाइट। भोपाल के लिए गए, एक हफ्ता भोपाल रहे। वापस संडे को हम वापस दिल्ली, और हमारे मियाँ वापस बॉम्बे। तो जब तक हमारा फिर कोर्स नहीं खत्म हुआ, तब तक हम लोग दोनों जी। अलग अलग थे। फिर हम जनवरी में इधर बॉम्बे आए। तो ये But अलग that's रहने also का, वो ये लॉन्ग 33 डिस्टेंस years था। रिलेशनशिप का, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ये कितने साल के लिए था या कितने महीनों के लिए था, और कैसा था ये ये फेज? लॉन्ग डिस्टेंस उस वक्त तो अक्टूबर में शादी हुई, एंड जनवरी में हम बॉम्बे आ गए थे। लेकिन हम लोग अच्छा। का कुछ रिलेशनशिप ऐसे ही रहा, जो क्योंकि हमारे हस्बैंड जो थे फ्लाई फ्लाई करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, जी। जी। एयर जी। इंडिया में थे। जी। तो जी। महीने में 15-20 दिन तो बाहर होते थे। तो इनफैक्ट ही जोक्स अबाउट दिस, ही सेज कि हमारा रोमांस इसीलिए अभी तक जारी है, क्योंकि हम लोग हम लोग के बीच बीच में डिस्टेंस रहा। तो या डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, सो वो वाली एक या proverb है जो याद आ गई। देखो, दूरियों से नजदीकी बढ़ती है, ऐसा माना जाता है, होता भी है मुझे लगता है। आप आज आप आज एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है बॉलीवुड में, तो आप फैशन को कैसे डिफाइन करती हैं? एक्चुअली फैशन जो है मेरे लिए लोगों के लिए इट्स अ ट्रेंड सेटर। मेरे लिए ट्रेंड सेटिंग नहीं है। मेरे लिए इट्स योर पर्सनालिटी, इट्स योर आइडेंटिटी। तो जब फिल्म्स भी हम करते हैं, तो हम
हम कैरेक्टर्स को समझते हैं। जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम एक बार स्क्रिप्ट नहीं, हमें बार बार स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है ताकि हम उस कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझ सकें, उसका बैकग्राउंड, उसका टेस्ट, उसका, उसके लाइफ में क्या इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट रहा है। तो वो देखते हुए हमें कॉस्ट्यूम्स, और डायरेक्टर भी ब्रीफ करते हैं, डायरेक्टर्स ब्रीफ करते हैं हमें कि उनका क्या जी। विजन है, व्हाट इज द कैरेक्टर लाइक, टू अंडरस्टैंड हम्म, द कैरेक्टर इन डेप्थ। तो जब आप ने कैरेक्टर को समझ लिया, उसके हिसाब से फिर हम डिजाइन करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, इट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। अगर हम कहें कि हम मूवी देखने गए और हमने कॉस्ट्यूम देखा, तो आप स्टोरी से डाइवर्ट हो गए। अगर आप देखने गए, आप कॉस्ट्यूम देखने लगे, आप प्रोडक्शन डिजाइन देखने लगे, तो आप स्टोरी से डाइवर्ट हो गए। तो मेरे हिसाब से कॉस्ट्यूम्स हेल्प इन टेलिंग द स्टोरी। सो व्हेन यू सी अ पर्सन, आप बिल्कुल। एक इंसान को देख रहे हैं, और वो किस तरह से, क्या उसके कपड़े हैं, क्या किस तरह से उसके, क्या एक्सेसरीज यूज कर रहा है, क्या है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या होगा, किस तरह का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कैरेक्टर समझना। तो इन दैट केस वो फैशन, मैं इस जो बात से एक ट्रेंड, जो जो बहुत ही शैलो वर्जन ऑफ फैशन विच इज ट्रेंड, वो दैट डजंट काउंट। जी, बिल्कुल। मैं इससे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बताना चाहूँगी। छोटे शहरों में अक्सर ज़ाहिर-सी बात है, हर शहर की बात है कि कपड़ों से इंसान की शख्सियत को भापा जाता है। इनफैक्ट जो काम करता है ना, वो भी उसी कपड़ों से पकड़ लिया जाता है कि वो क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा। अक्सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अतरंगी तरीके से तैयार होते हैं, तो लोग बोलते हैं, "यार, कैसा बेढप सा इंसान है, इसको तैयार होना भी सही से नहीं आता। काम क्या कर रहा है देखो और तैयार कैसे होकर बैठा हुआ है।" तो कपड़ों की कितने ज़्यादा मायने हैं और बहुत बहुत। जो आप काम करते हैं, वो काम भी आपकी पहचान जो है ना, आपकी आपकी जो स्किन है वो बन जाती है बेसिकली व्हाट यू आर वेयरिंग। तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जाहिर सी बात है, एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। एक कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात आप पर बखूबी लागू होती है क्योंकि आपने एक्टिंग का, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का करियर काफी देर से शुरू किया। कुछ बातें जानते हैं इसी के मुतालिक। एक सवाल है, व्हाट आर द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग्स अबाउट गेटिंग ओल्ड? द फर्स्ट, द बेस्ट थिंग इज दैट कहीं भी आप जाइए, आपके ग्रे बाल देखते हैं तो लोग आपको कुर्सी ऑफर कर देते हैं। सो वाह, ये तो है। यस, सो दैट्स ट्रू, बिल्कुल। बट ऑन द सीरियस नोट, आई थिंक द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग इज दैट यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ। आप जैसे हैं वैसे हैं, उसमें कोई, एटलीस्ट हमें लगता है कि इस उम्र में आके, अब हम ये आपसे कहें कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये, कि कैसे आप, हम हॉटस्पॉट से हम इस पे करें, तो हमें शर्म नहीं आ रही ये बात बोलने की। ये हो सकता है अगर जी, हम जी, जी। यंगर होते तो हमें लगता है कि नहीं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि इनको यही नहीं पता। इस उम्र में यू डोंट थिंक लाइक दैट। जो चीज नहीं पता है ओपनली बोल दो, हाँ नहीं पता है भाई, नहीं आती है, नहीं आता है। तो यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर ओन सेल्फ, योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन शॉर्टकमिंग्स। आपको कोई चीज नहीं आती है, नहीं समझ में आ रही, ठीक है, मेरी बेटी 10 बार मुझे कोई चीज समझाएगी, हमने कहा नहीं आ रहा भाई, फिर से बताओ। तो वो एक कंफर्ट हो जाता है विथ योर ओन सेल्फ। आई थिंक वो एक एडवांटेज है इन गेटिंग ओल्ड। यू डोंट हैव टू प्रूव टू एनीबडी। आई थिंक कोई आपको जज नहीं कर रहा है, या जैसे हैं आप वैसे। अब आप अगर इस बात को अपने काम से जोड़ें कि आपने बहुत देर से शुरुआत करी, तो ये भी था आपको कि सेंस ऑफ जजमेंट से आप उभर चुकी थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे जज करें नहीं जज करें, क्योंकि आपने यस। एज अ कॉस्ट्यूम हाँ डिजाइनर काफी देर से शुरुआत करी। हाँ, इस यंग एज में करेक्ट, जब लोग इसीलिए। ऐसा करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट एंड सेंस ऑफ जजमेंट हाँ, एंड अ लॉट सेल्फ ऑफ डाउट फियर एज वेल। होता है, जजमेंट होता है, फिर एक वो एम्बिशन भी होता है कि हमें, अच्छा हमें पहुंचना है भाई, माई अल्टीमेट इज टू रीच धर्मा प्रोडक्शन, आई वांट टू डिजाइन फॉर करण जौहर, यू नो। लेकिन जिस जी, जी, स्टेज में जी, हम आए हैं, हमें ये सब चीजें नहीं मैटर करती थी। हो सकता है जी, अगर हम 25-30 साल की उम्र में शुरू करते तो शायद ये सब चीजें मैटर करें करती, लेकिन जिस टाइम हम आए, आई वॉज हैप्पी डूइंग दीज फिल्म्स जिसमें हम कैरेक्टर्स को डीपली स्टडी कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल लाइक जी, यू एंड मी, लाइक जी, एनीबडी जी, ऑन द रोड, उनको समझें, उनको किस तरह से हम हर इंसान को थोड़ा फर्क करें। जैसे आपने पता नहीं ये फिल्म देखी है कि नहीं, तू है मेरा संडे। इट्स अ वेरी बॉम्बे फिल्म। उसमें ये यंगस्टर्स हाँ, हैं, 4-5 हैं, सब एक ही सोशल स्टेटस, ऑलमोस्ट द सेम, बट ईच कैरेक्टर इज डिफरेंट, क्योंकि
आप स्टडी कर रहे हैं हर कैरेक्टर को, किस तरह से उसको फर्क करो। तो अ, अ, इसीलिए उस एज में ये सब चीजें शायद फैसिनेट नहीं करती हूँ, और सब चीजें ग्लैमर ज्यादा फैसिनेट करता। तो हम आए हैं देर में इसमें। ऑल्सो अनदर रीजन इज कि हमारे बच्चे जब हुए हैं तो क्योंकि हमारे हस्बैंड फ्लाई करते थे, यूज्ड टू बी आउट ऑफ द कंट्री जी। सो वेरी ऑफन। तो हमें लगा था कि एक पेरेंट को घर में होना चाहिए। तो हाँ। हम अपना छोटा सा एक अपना अपना लेबल हमारा था, जिससे हम कस्टम मेड्स बनाते थे, और सबको अपने कस्टमर्स को बोला हुआ था कि आप लोग हमसे सुबह मिलिए, और वॉट एवर मीटिंग्स आर शुड बी बिफोर द चिल्ड्रन कम बैक फ्रॉम स्कूल। तो इस तरह से हम स्कूल में भी इन्वॉल्व थे, पीटीए में भी थे, बच्चों के साथ हमने बच्चों को बहुत टाइम दिया। और जिस वक्त हम पीटीए में थे उस वक्त हमारी मुलाकात हुई अमोल गुप्ते से, क्योंकि अमोल गुप्ते और हम दोनों साथ पीटीए में होते थे। और वो उस टाइम फिल्म बना रहे थे तारे जमीन पर। तो उसमें तो हम नहीं आ पाए क्योंकि उनकी ऑलरेडी टीम बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा तो तुम हमारे साथ आ जाना। तो जब स्टैनली का डब्बा उन्होंने बनाया तो हम आई वाज ऑन बोर्ड। उसके बाद से स्टैनली का डब्बा से लेके अभी साइना तक उनकी सारी फिल्म्स मैंने की हैं, उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी, उनकी फीचर फिल्म्स भी। तो वो शुरू हुआ है मेरा व्हेन आई वाज लाइक 40 प्लस। तो आई थिंक उस एज में एक, जैसे कहा, एक एक सुकून रहता है, और वो चाह नहीं रहती कि हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो और ऑलमोस्ट 60 पे मुझे ये ऑफर हुआ, ये भी बाय चांस आया, द लिफ्ट बॉय, जिसपे हम फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं। वो भी हम गए जी। हुए थे मॉल, और वहां पर कोई मिल गई और उन्होंने हमसे कहा कि यू नो वी वांट टू टेस्ट यू फॉर अ फिल्म। तो हमने पूछा भाई कौन है आप, तो उन्होंने कहा हम हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने हमें दिया अपना, हमारा नंबर लिया, उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, एक सीन, और दूसरे दिन हम पहुंच गए। तो सिलेक्शन मेरा, हम जब उनका फोन आया हमने सोचा ये शायद हमें बुला रहे हैं कॉस्ट्यूम्स के लिए, लेकिन जब डायरेक्टर ने कहा नहीं हम आपको मेन रोल के लिए बुला रहे हैं, तो मुझे तो थोड़ा डर लगा। हमने कहा मेन रोल, कहते क्यों तुम्हें कैमरा से डर है? हमने कहा नहीं, कैमरा से हमें डर नहीं है, क्योंकि इतने दिन से तो हम मॉनिटर के पीछे बैठते हैं, तो इंस्ट्रक्शन सुनते रहते हैं, तो हम्म। कैमरा से नहीं डर लगता है। हमें डर है लाइंस याद करने से, क्योंकि लाइंस हमने शायद कॉलेज छोड़ने के बाद कोई चीज याद नहीं की है उसके बाद से। तो उन्होंने कहा नहीं वो रिहर्सल्स करेंगे और आई एम श्योर यू विल मैनेज। तो वो करने के बाद क्योंकि वो फिल्म जब ये लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद से फिर क्या बात है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और ऑफर्स भी आने लगे। तो जी। यस आई एम हैप्पी, छोटे मोटे रोल्स इधर उधर, वेब तो ये जो सारे आपके कॉस्ट्यूम्स भी मूवीज है साइड में चल खूबसूरत, रहा है। तो हम बहुत। जैसे कहते हैं एज इज नेवर अ डेटरेंट, क्योंकि किसी एज में जी। भी आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो कि मेरी बहुत उम्र हो गई है, अभी ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, जो अक्सर होता है। तो बिल्कुल। एक मानसिकता है कि इस उम्र के हिसाब से कपड़े पहनो, इस उम्र के हिसाब से काम करो, इस उम्र ये के सब हिसाब तो से मेरी बोलो। लाइफ में ऐसा है नहीं। बहुत खूबसूरत लाइफ लर्निंग है मुझे लगता है आपकी। इट्स ब्रिलियंट। कोई खास उम्र का पड़ाव जिसमें आप वापस जाना चाहेंगी, आपको लगता हो कि यार मैं काश उस उम्र में वापस चली जाऊं और उसमें मैं कुछ और कर सकती थी या कुछ और जी सकती थी, तो वो उम्र का पड़ाव क्या होगा? वो क्या उम्र होगी जिसमें आप वापस जाना चाहेंगी, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो? हमारे ख्याल से हर स्टेज में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन फिर वापस इधर आना चाहेंगे। क्योंकि लेकिन अभी जिस वो स्टेज एक में है स्टेज, हम खास बहुत स्टेज। जी। कंटेंट है, बहुत कंटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम ये स्टेज आई वुड नॉट यू नो वांट टू लीव। लेकिन बीच बीच में हाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए गए, थोड़ा इधर उधर कुछ चेंज किया, फिर वापस आ गए। तो So, नहीं, आप जो चेंज करना चाहेंगी तो उसमें से वो स्पेसिफिक कौन सी चीज, कौन सी उम्र होगी जिसके ना आप जाना चाहेंगे, अगर आपको सिर्फ एक मौका मिले तो? मे बी कॉलेज, ऐसा कॉलेज क्यों? डेज। ऐसा ऐसा क्यों? क्यों कि जो मतलब ज्यादा मस्ती की, ज्यादा किया, थोड़ा सा पढ़ाई, और पढ़ाई पे थोड़ा और
अगर कर लेते, नॉट दैट इट मैटर्स, जो प्रोफेशन मैंने चूज किया या जिसमें भी हम चले गए उसमें जरूरत नहीं थी, बट आई डोंट नो। हाँ, हो सकता है एक चीज लगता है हमें कि अगर मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, लेकिन बहुत लेट मैंने रियलाइज किया है कि मुझे आई कुड हैव बीन गुड एट इट। तो वो हमें लगता है कि अगर शायद जल्दी शुरू करते हैं तो अ, आज अच्छे डांसर होते हैं, लेकिन अ, मजा आता है बट हमें अभी आपने डांस करने। बोला एज इज जस्ट अ नंबर, तो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस कुछ दिनों के बाद आपकी वायरल वीडियोस देखेंगे जहां पर आप डांस परफॉर्मेंस दे रही होंगी, अपने नहीं, दिल खोल के आप किसी खूबसूरत से वो गाने हम पे। करते हैं, वो सब हम करते हैं। तो हमारे हस्बैंड को क्या भी बात शौक है, है, हम लोग जाई वाइब करते हैं, ये सब करते हैं, क्या लेकिन बात है, क्या कई बात चीजें अब है। एज के साथ नीज चली जाती है ना, ये प्रॉब्लम होता है। तो स्पिरिट इज जी जी, देयर, ये द तो है। नीज स्टार्ट गिविंग वे। तो आप भाई अक्सर एनजीओ भी चलाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं उनको नाट्य शास्त्र की एजुकेशन मिलती है, उनको तालीम का तोहफा मिलता है, उस पर कुछ बातें करते हैं। आज के फिलंथ्रॉपी की सबसे ज्यादा बिगेस्ट ट्रेंड्स क्या है नायरा जी, जो आपको लगता है कि द बिगेस्ट ट्रेंड्स इन फिलंथ्रॉपी टुडे, व्हाट आर दोस? सर ऑनेस्टली बताएं तो मुझे ये सवाल बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है ये होता क्या है, ये ट्रेंड्स। क्योंकि ये सब चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया, ना वक्त है। अगर जरूरी है हमारे लिए तो हम जरूर पढ़ेंगे, अब आपने बोला है तो हम गूगल करेंगे कि ये होता जी क्या है। जी जरूर। लेकिन कभी सोचा नहीं इसके बारे में हमने। हम बस जो दिल में आया, मतलब एक एक अब हम अपने इंस्टिंक्ट से अभी तक आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं, और उसी से हमने शुरू भी किया और आज तक वैसे ही चल रहा है। जो जो मेरा मुझे लगता है कि हाँ, दिस विल बी गुड फॉर द चिल्ड्रन और दिस विल बी गुड फॉर द सेंटर, तो जी हम वो करते हैं। और उसके लिए फंड्स किसी ना किसी तरह से, जब हमें लगता है कि हम बहुत टाइट हैं फंड्स में, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, हमारे साथ जो हमें सपोर्ट करते हैं सब लोग। जो हमसे जुड़ा है वो मोस्टली जुड़ा ही रहा है, छोड़ के नहीं गया है। तो हमारे बच्चों से हमारा बहुत अटैचमेंट है, वो हमारे बच्चे जैसे हैं। बल्कि हमारी बेटी कहती है, जब अम्मा कहती हैं कि हमारे बच्चे, उनका मतलब है ढाई अक्षर के बच्चे, उनका नहीं मतलब है कि हम वो भाईजान। तो एक इमोशनल बॉन्ड है उनके साथ, सबके साथ। और उसी में हमारा चलता रहता है सब कुछ। बहुत चीजें हमारी अब हमें ट्रैक पे लाना पड़ा, बिकॉज नाउ वी हैव पीपल हु आर फंडिंग अस, सो सिस्टम्स हैं हमारे पास। ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही चलता जा रहा है। वी गॉट प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, मैथ्स, जी एंड हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, योगा, भरतनाट्यम, and it's not just कि किसी ने भी आके कुछ कर दिया। they're doing exams, they've done exams in Bharatnatyam, they've done exams in Iyengar yoga। थिएटर में भी इन्होंने ड्रामे भी किए हैं, इन्होंने कई बच्चों ने फिल्म्स में भी पार्टिसिपेट किया है, फिल्म्स में एक्ट किया है। एक बच्चा हमारा है जो अभी अभी हमारा जो सबसे बड़ा बच्चा है, वो अभी बीकॉम में है, और ही इज अ टीचर विद अस। और उसका जो नेक्स्ट लॉट है उसमें से एक जो है, अभी उसको विस्लिंग वुड्स में फुल्ली पेड स्कॉलरशिप मिली है फॉर फिल्म मेकिंग, 3 इयर्स क्या बीएससी। बात और एक बच्चा क्या जो बात। है उसका अभी वो उस इंजीनियरिंग में आ गया है। तो अब बस यही हम हमारा वही है, हमारी ख्वाहिश यही है, हमारी ड्रीम यही है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं ऐसे सेटल हो जाए, उनकी जिंदगी बन जाए। बहुत कुछ सिखाया है तो बहुत कुछ सीखा भी है उनसे हमने, उनसे, उनकी बेशक फैमिली से। बेशक, बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। और जाहिर सी बात है कि उन लोगों के पास इतना सपोर्ट नहीं है, उनको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता है, और आप उनको दिशा दिखा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। सल्यूट है आपको और उसके वो लिए। हमें भी दिशा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी म्यूचुअल थिंग। दे हैव ब्रॉट अ कुछ लॉट ऑफ उनके, चेंजेस इन कोई एक चीज जो आप माइंड। बताना चाहेंगी ऑडियंस को कि वो कैसे आपको दिशा दिखाते हैं, कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक किस्सा जो आप यहाँ पे सुनाना चाहे, एक छोटा सा किस्सा। कैसे वो हमें दिशा दिखाते हैं?
मेरे ख्याल से उनके उनके वो जब से हमारी जिंदगी में आए हैं, हमारी जिंदगी काफी बदल गई है। हमारी प्रायोरिटीज लाइफ में बदल गए हैं। कई चीजें हैं जो हम पहले सोचते भी नहीं थे, अब हम सोचते हैं 10 बार कि इस पे ये खर्च करें कि नहीं करें। तो एक स्टेबिलिटी जैसी आ जाती है, उस तरह से लाइफ में आ गई है। जी, एक जी, सेंस ऑफ पीस उनके साथ जब रहते हैं, एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है मुझे। वो आप आएंगे सेंटर तो आपको भी, आपको दिखाएंगे, बेशक, आपको समझ। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत एक जल्द। जो अ, वाइब होती है वो जब वो वहां पर है और वो हम फील करते हैं अंदर से, तो उस तरह से मतलब मेरे दिल को बहुत छुआ है बच्चों ने। आपके दिल को बहुत सुकून पहुँचाया है बच्चों ने। बहुत सुकून पहुंचाया है। जी, और सुकून की तो तलाश है हम सबको। वो सुकून कहीं न कहीं मिल जाता है, वो ख़ासकर इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये उस छल-कपट से, उस दिखावे की दुनिया से परे हैं। अ, आपका एक आज का नया काम जो आपने बताया कि आपने साइना फ़िल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करी है, तो आपका पूरा तजुर्बा कैसा रहा? उस फ़िल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के दौरान, कैसा रहा? कि ये काफी लंबा खिंचा, क्योंकि हम लोग ने शुरू किया था तब श्रद्धा थी, तो हमारा हुँ, काफी कुछ काम श्रद्धा के साथ हो गया था। लेकिन फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स हुए उसे, जो भी वजह थी, फिर उसके बाद उसके और कमिटमेंट्स थे तो वो निकाल ली। उसके बाद परिणीति आई, तो हमें सब दोबारा करना पड़ा जो जो श्रद्धा के हुँ, साथ कर चुके थे। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट भी थोड़ी और टाइट की। तो वर्किंग विद बिग एक्टर्स तो एक एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि उनकी पूरी पूरी टीम्स होती जी, जी, हैं, जी, ऑप्शंस काफी काफी देने होते हैं। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हर फिल्म शहर हर फिल्म जो करेंगे ना, उसमें एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, So बिल्कुल, whether it बिल्कुल। is Saina, a big film like Saina, whether it is a small film like say हवा हवाई और स्टैनली का डब्बा, सबका एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो सब जगह एक लर्निंग होती है। तो जी, यहाँ पर जी। अलग तरह की लर्निंग हुई, उधर अलग तरह की हुई। तो एंड एवरी टाइम यू डू अ न्यू फिल्म, कुछ नया सीखते हैं जो हम नेक्स्ट फिल्म में लेके जाते हैं। जी, तो जी, देर इज बिल्कुल, नो एंड बिल्कुल। टू लर्निंग। मतलब मतलब आप जो भी नया प्रोजेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे। मुझे लगता है आप हर प्रोजेक्ट के साथ एक ज़िंदगी जी लेते हो, हर कहानी के साथ आप एक पूरी ज़िंदगी जी लेते हो, उसके साथ जुड़ते हो, उसके किरदारों को जीते हो। हाँ, तो एक वो बहुत जरूरी इट्स है, लाइक क्योंकि वो उसी बिल्कुल, दैट इज द ओनली वे यू कैन डू जस्टिस टू द स्क्रिप्ट। क्योंकि अगर जी, आपने स्क्रिप्ट को अच्छे से समझा नहीं, आप उसकी गहराई में नहीं गए, देन यू नॉट डूइंग जस्टिस। और जैसे आप उसकी गहराई में गए, वैसे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो मेरा हर फिल्म से, हर प्रोजेक्ट से एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है। बेशक, बेशक। आप एक एक्टर हैं तो ये जानना चाहूँगी कि एक एक्टर को अपनी मेंटल हेल्थ पर कैसे ध्यान देना चाहिए? सर, हम एक्टर तो अभी 3 साल पहले बने तो अब आप बन गई हैं, अब आप काम भी कर बन चुकी हैं, अब गया है। अपना डेब्यू भी कर चुकी हैं, प्रोटैगनिस्ट तो का रोल भी निभा चुकी हैं, तो काफ़ी कुछ हो चुका है। तो जानना चाहूँगी कि इन 3 सालों के दरमियान आपने अपने मेंटल हेल्थ पे कैसे काम किया? हमने इतना सोचा नहीं इसके बारे में, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हमारे ख्याल से जरूरत नहीं हुई। लेकिन हमारे ख्याल से क्यों, एक्टर को, सभी को अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। टू यू नो, नॉट टू स्ट्रेस सो मच। स्ट्रेस, लोग आजकल हम देखते हैं स्ट्रेस बहुत होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे जी, स्ट्रेस लेते हैं। कई चीजें अब जब हमारी उम्र के हो जाए तो समझ में आता है कि कोई कोई चीजें आप बदल नहीं सकते हैं। हर हुँ, चीज अगर हम सोचें कि हम बदल सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कोई कोई चीजें हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जो हमें इतना हर्ट नहीं कर रहे हो। तो वो विद हुँ, दैट एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टन यू नो सिचुएशंस, सर्टन लिमिटेशंस, अगर वो एक्सेप्टेंस आ जाए तो फिर स्ट्रेस कम हो जाता है। तो जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो हमारे ख्याल से उससे हेल्थ भी ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, एक मेन चीज होती है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इस तरह से होता है कि ओवर ईटिंग हो जाती है मोस्टली, क्योंकि मील्स इतने होते हैं पूरे पूरे, मतलब जैसे कोई खाने खाने पे, शादी के खाने पे गए हो, हर मील वैसा होता है। फिर बीच बीच में चाय कॉफी, पूरे वक्त वो जी, जी, स्पॉट जी। दादा लेके घूमते रहते हैं, तो वन टेंड्स टू ओवर ईट। तो ये सब चीजें हुँ, अगर ध्यान में रखें और
हमारे ख्याल फिजिकल एक्टिविटी रखें, क्योंकि वो लंबे आवर्स हो जाते हैं, जब लंबे आवर्स हो जाते हैं तो थकान होती है, देन यू कांट डू योर एक्सरसाइजेस और व्हाटएवर। जी। तो ये सब थोड़ा अपना रेजीम थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये बात है, मूल मंत्र ये है कि ज़्यादा सोचो मत, जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। और ये खास बात आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कितना वेट पुट ऑन करा साइना की जर्नी में? सेट्स के लाजवाब खाने खा-खा कर। हाँ, नहीं वो तो हर शूट पे हो जाता आप है, तो आपने इस एक बात आध पे जब किलो बोला तो तो बढ़। मैं समझ गई जी कि आपने कुछ-कुछ तो इज़ाफ़ा आपकी हाँ, साइड से हुआ है, तभी आपने इस बात पे बिल्कुल सुर बिल्कुल चिढ़ा के बिल्कुल। खाना ज़्यादा हो जाता है। दावतें चल रही होती है शादी की। खाना ज्यादा हो जाता है, घर में अगर ग्रीन टी पी रहे हैं तो वहां हर बार जी, स्पॉट ज्यादा चाय या कॉफी लेके आ रहे हैं, चाय एक उठा लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, दूध वाली चाय, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, दूध वाली तो चाय आज की शुगर के बातों का हम साथ। सिलसिला यहीं पे खत्म करते हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही फेलियर में भी होता है, जब हम ट्राई करते जा रहे हैं, कई लोगों को देखा हमने कि दिन रात ऑडिशंस में चले जा रहे हैं और कुछ काम नहीं मिल रहा, एक बार मिल गया, दो बार मिल गया, उसके बाद फिर अटके हुए हैं, मतलब सालों साल गुजर जाते हैं। तो अगर आपका ये ख्वाब है कि हमें एक्टर बनना है, तो ये सब चीज़ों का प्रिपरेशन रहना चाहिए। एक तो फाइनेंशियल बैकिंग बहुत ज़रूरी है, कि आपको ये ना लगे एक पॉइंट में कि हमारे पास काम नहीं है तो हमारे पास कल घर घर नहीं है रहने को। तो आप तभी एक ऐसा करियर परसू कर सकते हैं एक्टिंग जैसा, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग हो। तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करिए, क्योंकि इट्स अ बिग स्ट्रगल। बहुत लकी हो अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आते ही काम मिल जाए। ज़्यादातर लोगों को का बहुत लंबा स्ट्रगल रहता है। तो आप में सस्टेन सस्टेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। आपको अपना अपने आप को प्रिपेयर करना है, फेलियर के लिए प्रिपेयर करना है। तो और एक एक अच्छा सा रूटीन फॉलो करिए आप। खाने पीने का की आदतें, आपकी एक्सरसाइज की आदतें, ये सब चीज़ें एक रूटीन में आनी चाहिए। तो ऑल दिस अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, व्हाट यू ईट, हाउ यू योर फिजिकल योर फिजिकलिटी, ये सारा कुछ आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। तो और शहर, जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में बहुत सुसाइड केसेस होते हैं, और यंग यंग बच्चे होते हैं जो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक रियलिटी चेक लेना है, ये सब समझना है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगी। तो एन्जॉय इट वाइल इट लास्ट्स, बट ये ना सोचें कि ये हमारा राइट है और ये हमारा हमेशा ऐसे ही रहेगा। हर चीज़ का वक्त होता है, इसका भी वक्त होता है। आप आज हैं, कल कोई और है। तो ये अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए, जब हम इंडस्ट्री ज्वाइन करें तो ये समझ में आए, ठीक है मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी और लोग भी अच्छे हैं, और लोग भी आज मैं सक्सेसफुल हूँ, कर कोई और सक्सेसफुल हो सकता है। तो जब ये इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं तो फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, या तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर इराटिक मेडिकेशन करते हैं। मैंने पर्सनली मैंने लोगों को जाना है जो डिप्रेशन में गए, एक साइकाइट्रिस्ट के पास गए, फिर उनका मेडिकेशन लिया, फिर अगर चेंजेस नहीं आया तो दूसरे के पास चले गए। तो वो ओवर मेडिकेशन भी है, हम नहीं कह रहे हैं कि साइकाइट्रिस्ट गलत दवा दे रहा है, लेकिन पेशेंस नहीं है हमारे पास कि हम देखें कि वो दवा से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, कि किसी और ने बताया तो हम कहीं और स्विच कर गए। तो ये सब अनफॉर्चुनेटली होता है, और ये तभी जाएगा अगर हमारी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होंगी, और हम इसको ये अपने सक्सेस को इतना पकड़ के नहीं रखेंगे। कि जब पकड़ के हम रखते हैं तो हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, और फिर जब छूटता है हमारे हाथ से तो फिर हमें डिप्रेशन होता है। तो ये यंगस्टर्स से हम यही कहेंगे कि यही सोच के चलो कि इट्स लाइक एनी अदर प्रोफेशन। ताला जी, मैं ज़्यादा
जाते-जाते मैं चाहूँगी कि खास मैसेज, एक खास संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कि एक जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से हमें आई फील एट पीस, इसकी एक बहुत जरूरी चीज है ग्रैटिट्यूड लाइफ में, बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए हमेशा। हम उसको ना देखें जिसके पास हमसे ज्यादा है। अगर आप थोड़ा नीचे देखिए तो देखिए कितने लोगों के पास कुछ नहीं है जो आपके पास है। तो एक ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है लाइफ में। एक रिलेशनशिप्स, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। तो एक कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी, अगर हमें वही लगता है कि कई प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि आपने सही से कम्युनिकेट नहीं किया, ऑनेस्टली बताया नहीं। सो ये सब चीजें माइंड में रखते हुए आई थिंक यू कैन बी मोर कंफर्टेबल इन योर लाइफ। और हमारे कॉलेज का एक मोटो था जो हाँ, हम हाँ। तब इतना ज्यादा सोचते नहीं थे, अब हमें लगता है कि वो मेरी जिंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा हो गया है, जो कि गैंग्स इट ऑफ वाज लखनऊ, गैंग्स ऑफ वी गोरखपुर और गैंग्स ऑफ कानपुर का। दिस इज लखनऊ, दिस इज लखनऊ IT इजाबेला गैंग्स ऑफ जोबन लखनऊ, कॉलेज। ओके। आईटी कॉलेज, तो जी, उसमें जी, हाँ जी। मोटो था वी रिसीव टू गिव। सो उस टाइम इतना ज्यादा सोचा नहीं हमने, क्योंकि कॉलेज में हम लोग ये सब कहाँ इतना सोचते थे। लेकिन अब हमें हमें जी, लगता है कि हाँ दिस इज सो सो राइट कि वी रिसीव टू गिव। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमें कुछ, मतलब कुछ देना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी को दे चाहे वो जी, एनवायरनमेंट को दे, क्योंकि हम बहुत कुछ जी, जी, लेते हैं, अननोइंगली लेते हैं। बिल्कुल। तो वो देने में एक जो खुशी है, एक सेटिस्फैक्शन है, हमारे ख्याल से वो और कोई चीज में जितना भी आप कमा लें वो नहीं होता है। सो बेशक, आई बेशक। वुड ये दर्शकों बहुत से कहना खूबसूरत, चाहेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत बात है। और कल होली है नायला जी, और मैं चाहूंगी कि मैं आज के हमारी बातों के सिलसिले को एक बहुत खूबसूरत सा शेर है अजहर इकबाल साहब का, उसे खत्म करें। इजाजत है क्या यहाँ बिल्कुल पे पढ़ बिल्कुल। सकते? जी। तो ये बहुत खूबसूरत सी 4 लाइनें हैं जो मैं यहाँ पे दर्शकों के साथ, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये कुछ यूँ है: कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं पे शर्म से सिमटे हुए जमाल का रंग, कहीं पर शर्म से लिपटे हुए जमाल का रंग। चले भी आओ भुलाकर सभी गिले शिकवे, चले भी आओ भुलाकर सभी गिले शिकवे। बरसना चाहिए होली के दिन विसाल का रंग, बरसना चाहिए होली के दिन विसाल का रंग। ये अजहर इकबाल साहब का लिखा हुआ कलाम है। और मुझे लगता है कि वाकई में होली कितना खूबसूरत एक फेस्टिवल है जो हम इंडियंस के नसीब में है और हम सब मनाते हैं। बहुत प्यारा तो शेर है, बहुत। जी, जी। इसके साथ मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और आपने बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताई। अपनी जिंदगी की कहानी खजाने से काफी सारे किस्से निकाले और यहाँ पे बातें अपनी बताई। तो बहुत 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 अच्छा रहा आज शुक्रिया की हमारी बातों सहल, का सफर। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत तुम्हारा, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फराह का टू ब्रिंग मी हियर। जी, एंड बहुत जी। मजा आया बात करके, और इंशाल्लाह बहुत तुमसे मजा आया। मुलाकात जल्दी होगी। बेशक। डेफिनेटली। शुक्रिया। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया, थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज की हमारी बातों का सिलसिला यही खत्म होता है दोस्तों। आप इन बातों को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, घर वालों तक पहुंचाइए, हमारी बातें आगे तक बढ़ाइए। और अगले हफ्ते हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए खास मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ और ढेर सारी बातों के साथ। अलविदा दोस्तों, साइनिंग ऑफ। होली की तहे दिल से मुबारकबाद।